कुनवाई हाई स्कूल के प्रांगण में मधु सेवा संस्था की ओर से पूर्व मंत्री मधु सिंह की जयंती समारोह के अध्यक्षता कर रहे अपने ही इसी पंचायत इसी गांव के छोटे भाई श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी हम सबों के बीच में अपने दोनों मुख्य अतिथि डाल्टनगंज विधानसभा के 2 बार के प्रतिनिधित्व कर चुके परम आदरणीय श्री आलोक कुमार चौरसिया जी, पाकी विधानसभा के अपने इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी, हम सबों के बीच में इस जयंती समारोह में अपने ड्यूटी के दौरान और पूर्व मंत्री मधु सिंह के जयंती समारोह को जानकारी मिलने के पश्चात हम सबों के बीच में इस कार्यक्रम में शामिल होने आए अपने पाकी विधानसभा के सक्षम थाना प्रभारी परम आदरणीय श्री अमित कुमार सोनी जी, लातेहार से चलकर आए हुए लातेहार जिला के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और पूर्व विसूत्री उपाध्यक्ष परम आदरणीय श्री राजधानी यादव जी, हम सबों के बीच में चैनपुर से चलकर आए हुए और जिला परिषद सदस्य श्री रामलाल चौरसिया जी, हम सबों के बीच में जिला के सांसद प्रतिनिधि श्री अजय कुमार गुप्ता जी, इस मंच पर बैठे हुए हमारे पाकी अनुमंडल संघर्ष समिति के प्रधान महासचिव श्री निरंजन कुमार यादव जी, हम सबों के बीच में जनता दल यूनाइटेड के पलामू जिला के अध्यक्ष श्री राजनारायण टेक जी, हम सबों के बीच में लेस्लीगंज प्रखंड के प्रतिनिधि श्री सिंह जी, इस मंच पर पाकी पश्चिमी जिला परिषद सदस्य श्रीमती निधि सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हमारे लेस्लीगंज से चलकर आए हुए आदरणीय भीम शुक्ला जी, उनके बगल में बैठे हुए श्री रामराज सिंह जी, अरविंद कुमार मेहता जी, भीषम चौरसिया जी, विनय सिंह जी, विधायक प्रतिनिधि बच्चन ठाकुर जी, भाजपा नेता शत्रुघ्न कुमार जी, स्वर्गीय मधु सिंह जी के जयंती समारोह में पाकी विधानसभा के पाकी, लेस्लीगंज, सतबरवा, तरहसी, मनातू के तमाम आप सभी उनके शुभचिंतक, उनके समर्थक, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस मंच से सभी लोग जानते हैं कि पूर्व मंत्री मधु सिंह जी का प्रत्येक वर्ष, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, जयंती हो, हम सभी लोग लगातार
इनका कार्यक्रम करते हैं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आए अपने महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर, और मैं समझता हूं कि आज का जो समय है, खेती बाड़ी के अलावे बहुत सारे छोटे छोटे अपना व्यवसाय करते होंगे, और सारा काम को छोड़कर आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उनके सम्मान में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, और कुछ बोलने से पहले अपने नेता स्वर्गीय मधु सिंह जी को, आप तमाम लोगों के तरफ से हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सभी लोग यह जानते हैं कि मधु सिंह कोई उद्योगपति का बेटा नहीं था। एक साधारण किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति थे। इस क्षेत्र का कोई नाम भी नहीं जानता था, और उस समय, आज तो हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन उस समय इस क्षेत्र में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हम सभी लोग जिस तरीके से अभी बैठकर कुर्सी पर बात कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, उस समय अधिकार नहीं हुआ करता था। जिस धरती पर आप बैठे हुए हैं, कभी या स्कूल के जगह पर कभी जमींदार का भंडार हुआ करता था। यहां पर जोर से बोलने का अधिकार नहीं था। कुर्सी पर तो आप छोड़ दीजिए कि कुर्सी पर बैठना है, आपको सर उठाकर चलने का अधिकार नहीं था। और उसमें जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था में हमारे नेता मधु सिंह जी किसी जात और धर्म के खिलाफ नहीं लड़ते थे, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ करते थे जहां पर बराबरी का अधिकार नहीं हुआ करता था, जहां पर ऊंच नीच का भेदभाव हुआ करता था, जहां पर जात पात की व्यवस्था हुआ करता था। उस व्यवस्था के खिलाफ में मधु सिंह जी ने आवाज देने का काम किया, उसके खिलाफ में संघर्ष करने का काम किया, लड़ाई लड़ने का काम किया। और एक दिन यह जगह जो कोनवाई है, जिस जगह पर हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं, उस भंडार को हटाकर आज हाई स्कूल का निर्माण किया गया है। यह परिवर्तन किया गया है कोनवाई। मधु सिंह अमर रहे, अमर रहे, मधु सिंह अमर रहे। परिवर्तन की लड़ाई मधु सिंह जी ने लड़ा। उनका इतिहास आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, वो अपनी किताब निकाले हुए थे, हम तो उनके बच्चे हैं, तो हम लोग को उस पर चर्चा होती थी। उस चर्चा के क्रम में वो व्यवस्था के बारे में बात करते थे कि पाकी से डाल्टनगंज जब रोड में बस जाती थी और जो कमजोर वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, कभी सीट पर बैठ कर जाते थे, सफर करते थे, तो उनको वो सीट छोड़ देना पड़ता था। नहीं वो कि बाबू आ रहे हैं, बाबू बैठेंगे। तो
उस समय के बारे में बताते हैं कि एक बार ऐसा ही हुआ कि चूंकि वो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे ही, वो कभी झुकने का नाम नहीं लेते थे। तो एक बार बताया कि जब डाल्टन में सफर कर रहे थे तो सफर करने के क्रम में वो सीट पर बैठे हुए थे और कोई सिंह करके नाम लिए कि वो बाबू हुआ करते थे। तो ये बैठे हुए थे, कुछ लोग जानते थे कि भाई ये तो धानुक समाज से आता है। उस बस में बड़ा चिंता में था कि यह धानुक जो है वो सिंह साहब के साथ, वो बाबू के साथ में बैठकर, उनके आने के बाद भी ये आदमी नहीं उठ रहा है। तो वो सिंह साहब इनको पूछे कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताया कि हमारा मधु सिंह नाम है। तो वो आदमी सोचा कि कहीं क्षत्रिय तो नहीं है, वो चूंकि जानता नहीं था। तो वो व्यक्ति कहा कि भाई बाबू साहब ना, तो ये समझ नहीं पाया कि बाबू साहब होता कहाँ है। तो सीट पर बैठे रह गए। उस जमींदार को, उस व्यक्ति को वो सीट नहीं छोड़े, बल्कि दूसरे सीट में उसको जाना पड़ा। तो उनको बाद में समझ में आया कि भाई मेरा नाम क्या है, पूछा और हम बताए तो इस तरह से बात किया। तो वो समझ गए कि व्यवस्था इस क्षेत्र में बदलना होगा। इस क्षेत्र में सभी लोगों का बराबर का अधिकार नहीं है। उस अधिकार को पाने के लिए हम सभी को यह संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए संसदीय राजनीति को भी छोड़कर आपने मुखिया होते हुए भी, आजकल के तो मुखिया जी कोई जंगल जाएंगे नहीं, लेकिन वो मुखिया पद को त्याग कर वो जंगल का रास्ता तय किए और परिणाम हुआ कि क्षेत्र में जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के बाद एक परिवर्तन जो है पाकी विधानसभा में दिखाई दिया, जहां पर बराबर में हर व्यक्ति और समाज के लोग जहां पर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये व्यवस्था देने का काम सिर्फ पाकी विधानसभा में नहीं, बल्कि पलामू जिले में यह परिवर्तन डाल्टन से लेकर हुसैनाबाद और विश्रामपुर में देखने के लिए मिला। अमर रहे, अमर रहे। क्षेत्र में दिखाई दिया, अमर रहे, अमर रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने जो लोकप्रिय नेता हैं स्वर्गीय मधु सिंह जी, उनके बताए हुए मार्ग पर, उस रास्ते पर चलने की जरूरत हम सभी को है। जरूरत नहीं है कि हर व्यक्ति उस विधायक बन जाए, सांसद बन जाए। जरूरत इस बात का है कि जो व्यवस्था उन्होंने बनाकर गया है, उस व्यवस्था हमेशा के लिए बना रहे, सबका मान और सम्मान और अधिकार का बात होता रहे। यह अपेक्षा आप सभी लोगों से है और इस तरह की व्यवस्था हम सभी को देना चाहिए। हम अपनी बात को नहीं ज्यादा कहते हुए पूर्व मंत्री मधु सिंह जी के साथ में उन तमाम लोगों को जो शहादत दिए, बलिदान दिए, अपना जान दिए, जेल गए, जो अनाथ हुए, उस सभी के प्रति हम जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ, चूंकि अपने दो मुख्य अतिथि लोग बैठे हुए हैं, ये अपनी बात को रखेंगे। आप सभी को एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत करते, आभार व्यक्त करते हुए और एक आग्रह करते हुए कि कार्यक्रम के पश्चात आप सभी लोग भोजन करके ही जाएंगे। ये भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।